क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। आर्यन के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। चार्जशीट के मुताबिक एनसीबी को आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, साथ ही उनके खिलाफ किसी भी तरह की साजिश रचने की बात साबित नहीं हो सकी है। इन बातों के आधार पर आर्यन को इस केस से बरी कर दिया गया है। क्लीन चिट मिलने के बाद से लगातार आर्यन चर्चा में है। वहीं चार्जशीट में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन को जब हिरासत में लिया गया था तो समीर वानखेड़े के नेतृत्व वाली एनसीबी टीम ने दावा किया था कि अनन्या पांडे और आर्यन खान के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी। एनसीबी के मुताबिक अनन्या ने आर्यन के साथ कई बार ड्रग्स को लेकर चैट की जो इस केस से जुड़ी हुई थी। एनसीबी का यह दावा था कि इन चैट में ड्रग्स की सप्लाई को बातचीत हुई थी जो एक बड़े सिंडिकेट का इशारा करती है। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद जब उनकी बेल को लेकर सुनवाई हो रही थी उस समय एनसीबी ने अनन्या और आर्यन की चैट को लेकर कई सनसनीखेज दावे किए थे। इस केस में आर्यन के खिलाफ अदालत में सबूत के तौर पर एनसीबी ने चैट्स के स्क्रीनशॉट्स भी पेश किए थे। एनसीबी के दावे के मुताबिक दोनों के बीच पहली बातचीत जुलाई 2019 में वीड को लेकर हुई थी। उस समय इस चैट का एक स्क्रीनशॉट भी काफी वायरल हुआ था। कथित स्क्रीनशॉट में दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसको पढ़ा जा सकता है। चैट में आर्यन खान अनन्या से पूछते हैं कि क्या तुम गांजा लाई हो। इस पर एक्ट्रेस जवाब देती है हाँ मैं ला रही हूँ। इस पर आर्यन जवाब देते हैं कि मैं तुमसे चुपके से ले लूंगा। इसके अलावा एनसीबी ने दावा किया था कि जो लेटेस्ट चैट्स उनके पास सबूत के तौर पर मौजूद हैं वो 18 अप्रैल 2021 की हैं। इन दावों के बावजूद एनसीबी इस केस से अनन्या पांडे की चैट्स की कड़ियां जोड़ने में नाकाम रही। इस बीच आर्यन की बेल अर्जी भी कई बार खारिज हुई, लेकिन 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी थी। इस केस में एनसीबी ने 8 महीने बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में आर्यन खान के अलावा 5 और लोगों को क्लीन चिट मिली है। आरोप पत्र में एनसीबी ने माना है कि आर्यन खान, अविन साहू, गोपाल जी आनंद, समीर साइगन, भास्कर अरोड़ा, मानव सिंघल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस चार्जशीट में अनन्या पांडे और आर्यन खान की चैट का भी जिक्र आया है जिसे शुरुआती जांच में अहम सबूत बताया गया था। समीर वानखेड़े की टीम जिस चैट को सबूत मानकर कोर्ट के सामने पेश कर रही थी उसे इस चार्जशीट में मजाक बताया गया है। आरोप पत्र के मुताबिक अनन्या ने आर्यन से वीड की बात महज मजाक में की थी। हालांकि चार्जशीट में दावा किया गया है कि आर्यन ने अनन्या के साथ वीड खरीदने के बारे में बात की थी, लेकिन अनन्या ने इससे इनकार करते उसे महज मजाक बताया था। अब बता दें कि इन चैट्स के सामने आने के बाद अनन्या को 2 बार पूछताछ के लिए तलब किया गया था, लेकिन एनसीबी एक्ट्रेस के खिलाफ कोई ठोस सबूत जुटाने में असफल रही। एनसीबी उप महानिदेशक संजय सिंह के मुताबिक जांच में पाया गया कि ड्रग्स आर्यन के इसके पास से नहीं बल्कि उसके दोस्त अरबाज खान के पास से बरामद हुई थी। डीडीजी ने चैट को लेकर कहा कि जिस व्हाट्सएप चैट से बात हो रही है वो भी इस केस से संबंध नहीं रखती है। आपको बता दें कि ड्रग्स क्रूज मामले में गठित की गई एसआईटी ने गहरी अनियमितता पाई है। एसआईटी की जांच के मुताबिक आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाली पहली टीम ने आरोपियों की मेडिकल जांच नहीं कराई, साथ ही व्हाट्सएप चैट के लिए सबूत जुटाने में भी लापरवाही की गई।